आइए अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ जो तूने सहायता की यहाँ तक तू लेके आए सुरक्षित से, इसलिए हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, स्टडी टू शो thyself approved unto God। ऐसा अभ्यास करो कि परमेश्वर का मनपसंद काम करने वाला बन जाए। प्रभु, ऐसे वचन का भी सुनने को और अभ्यास करने को हमें सहायता कर, ताकि तेरे मनपसंद काम करने वाले लोग हम बन जाएं। हर एक व्यक्ति को ज्ञान बुद्धि तू दे प्रभु जी, और पवित्र आत्मा विशेष करके काम करे हर एक के मन में। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, प्रत्येक डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस यहाँ से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, और अभी हम अपना जो कैरेक्टर स्टडी है, चरित्र अभ्यास, वो हम आगे चालू रखेंगे। आज हम देखेंगे रहोबोम, इस राजा के बारे में। ओके, हमने 2012 में कैरेक्टर स्टडी शुरू किया था और पहला व्यक्ति का लिया था, उसका नाम आदाम था। शायद आपको याद हो नहीं हो। आज 11 साल हो गए, हम वैसे ही आगे आगे चल रहे। तो अभी हम राजाओं में आए हैं और आज हम रहोबोम का, उसको हिंदी में रहूबियाम बोलते हैं। मराठी में रहोबोम बोलते। आप कुछ भी बोलो पर इस व्यक्ति का नाम आप समझ जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस बात को देखिए, ये सबसे पहली बात है, ये सुलेमान का बेटा है और उसका अर्थ वो दाऊद का कौन लगता है? वेरी गुड। सुलेमान का बेटा और ये दाऊद का पोता है। आमीन। और सुलेमान का उत्तराधिकारी भी होए। उत्तराधिकारी का अर्थ वारिस। यस, वेरी गुड। उत्तराधिकारी या वारिस भी, मतलब सुलेमान के बाद उसने राज्य किया और उसने 17 वर्ष राज्य किया। थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। 17 वर्ष उसने राज्य किया। प्रभु यीशु का जन्म इसी के खानदान में हुआ, मतलब जीनियोलॉजी में। ओके, अगर आप यीशु की वंशावली पढ़ेंगे, उसका वंश, तो इसमें आपको रहोबोम का नाम जरूर मिलेगा। ये चौथा राजा है। रहोबोम ये कौन है? चौथा राजा है अनडिवाइडेड किंगडम ऑफ इसराइल का। उसका अर्थ, इसराइल के 2 टुकड़े होने से पहले ये चौथा राजा है। कोई मुझे बता सकेगा पहला राजा कौन था? शॉल। दूसरा राजा कौन था? दाऊद। तीसरा राजा कौन था? सुलेमान। और ऑब्वियसली चौथा राजा रहोबोम हुआ। ये 4 ही राजे हैं जिन्होंने इसराइल के ऊपर राज्य किया। भले किसी ने 2-4 महीने के लिए किया हो, किसी ने कुछ सालों के लिए किया हो। इसके बाद इसराइल के क्या हो गए? 2 भाग हो गए। और वो 2 भाग कौन से इसराइल के? यस, एक इस्राएली रहा और दूसरा यहूदा। मेरे ख्याल से ये सब हमने पिछले बार ही किया था। ओके,
सुलेमान के समय पे मैंने आपको समझाया था। तो इस बात को याद रखें कि यह आखिरी राजा था कि जिसने क्या किया, इस्राएल के ऊपर राज्य किया। ओके, अगर आपको चाहे तो बेटा उत्तराधिकारी वगैरह 1 किंग्स 11:43, पहले राजाओं की किताब 11वां अध्याय 43वां वचन पढ़ेंगे नहीं, इतनी कोई जरूर नहीं, आप जाते आते अगर आपको चाहे तो आप केवल नोट कर सकते। अभी 5वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सुधारात्मक विचारों को इसने नकार दिया। ओके, 5वां पॉइंट मैं लिख रहा हूं, जरा याद रखें। सुधारात्मक विचारों को उसने नकार दिया। अभी ये जो 5वां पॉइंट है वो थोड़ा हम गहराई में चलकर देखेंगे। ओके, कि क्या हुआ, नक्की क्या हुआ और क्या उसने मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो अभी मैं पढ़ता हूं पहले राजाओं की किताब, लास्ट है ये, पहले राजाओं की किताब 12वां अध्याय और 1 से 5 वचन, ये 12 है। 1 किंग्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 5। ओके, रहूबियाम शकेम को गया क्योंकि सब इस्राएली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। दूसरा वचन यह है, जब नबात के पुत्र यरोबाम ने यह सुना तब यरोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रहूबियाम के पास जाकर यूं कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। 5वां वचन, उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। ओके, ये मैंने अभी पढ़ा है आपके लिए। तो अभी हमने पढ़ा कि सभी लोग शकेम नाम की जगह पर इकट्ठा हुए थे, इस्राएल के लोग और ये खुद रहोबोम, ताकि उसको राज्याभिषेक किया जाए। ओके, और तब ऐसा हो गया कि इस्राएल के लोग जो है, इस्राएल के लोग रहोबोम के पास आए और उन्होंने रहोबोम को कहा कि देख, तेरे पिता ने हमारे ऊपर भारी जुआ डाल के रखा है, बहुत कठिन सेवा हमसे करवाई, तो जुआ कुछ हल्का कर और हमें कुछ थोड़ा सा आसानी से ले चल आगे। जब इसने ये कहा, किसने? इस्राएल के समस्त जनता ने, प्रजा ने राजा से कहा, मतलब वो बनने वाला था राजा। तब राजा ने कहा, अब तो तुम जाओ, 3 दिन के बाद फिर से लौट के आओ, फिर मैं तुमको बताता हूं क्या करना। अब इसमें एक पॉइंट है कि देखो, उसको राज्याभिषेक करने का था। ही वॉज टू बी अनॉइंटेड एज किंग। ओके, जब राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के लिए जगह कौन सी चुनी उन्होंने? शकेम, शकेम या शकेम, जो भी आप बोलो। शकेम में ये लोग इकट्ठे हुए। अभी राजधानी का शहर कौन सा है? यरूशलेम।
तो नॉर्मली राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है? राजधानी में किया जाता है। अब यहां पर क्या हो गया? शकेम में रहोबोम को राजा बना दिया गया, उसका राज्याभिषेक यहां हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और बाद में आगे चलकर जब इसके दो भाग हो गए, इस्राएल और यहूदा, तो शकेम जो है वो इस्राएल की राजधानी बन गया। जस्ट बाय द वे, जाते जाते मैंने आपको बताया, इतना कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, परंतु हमेशा अगर आप देखेंगे तो किसी को राजा बनाया जाता है, उसको अभिषेक किया जाता है, तो हमेशा राजधानी में किया जाता है। ओके, अभी ऐसा हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो जब शपथ लेते हैं तो उन्होंने मुंबई में लिया, ऐसा होगा क्या? कहाँ लेनी चाहिए? दिल्ली में। वैसे ही कुछ है ये, ऐसा समझ जाओ आप। तो वहां पर कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अभी इसके बाद जब रहोबोम ने कहा कि 3 दिन के बाद आ जाओ, तो 3 दिन में उसने कुछ लोगों से सलाह मसलत की। अब यहां पर 2 लोग थे सलाह मसलत करने वाले, एक जो बुजुर्ग या बूढ़े लोग थे, ओके, और ये बूढ़े और बुजुर्ग लोग जो थे वो सुलेमान को सलाह मसलत, राय, सम्मति देते थे। और जो दूसरे लोग थे वो कौन थे? वो जवान लोग थे जो रहोबोम के साथ बड़े हुए थे, वो भी सलाह देने वाले थे। अभी आप देखिए, बूढ़े लोग भी सलाह देने वाले हैं, बुजुर्ग लोग भी है जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, सुलेमान के साथ वो रह चुके, सब चीज़ों की जानकारी है। और दूसरे लोग जो है वो ये लोग हैं जो कौन है? रहोबोम के साथ बड़े हुए, उसी की उम्र के हैं और ज़्यादा अनुभव, जानकारी उनको नहीं है। ओके, अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तीसरा पॉइंट पे मैं अभी आता हूं। कितवा पॉइंट है? 6वां होगा, जो भी है। कितवा पॉइंट है? हाँ, पहले राजाओं की किताब 12वां अध्याय 7 के आगे। पहले राजाओं की किताब 12वां अध्याय 7 से आगे मैं पढ़ता हूं। ओके, बूढ़े लोगों ने यह सलाह दी। देखो अभी बूढ़े लोगों ने क्या सलाह दी। यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उसके अधीन हो जाए और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। और जवान लोग जो उसके संग बड़े हुए, उन्होंने ये सलाह दी। 10वां वचन। अब ये 7वें वचन में ये सलाह है, पहली सलाह, और 10वें वचन में दूसरी सलाह है। जो जवान लोग हैं क्या सलाह देते हैं? मेरी छिंगुलियां मेरे पिता के कमर से मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उससे मैं और भी भारी करूंगा। मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। बिच्छू समझते हैं ना? स्कॉर्पियन, विंसू। ओके, अभी ये दोनों लोगों ने सलाह दी। बूढ़े लोगों ने एक सलाह दी और जवान लोगों ने भी एक सलाह दी। अभी देखिए, रहोबोम ने दोनों से सलाह मसलत ली, बूढ़ों से भी ली और जवान लोगों से ली, परंतु जो सलाह मसलत, सम्मति, राय, उपदेश, जो भी आप बोलो, जो भी दिया गया था, उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया। मेरी बात को आप समझ रहे? उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया जो उसको दी गई थी। सुलेमान ने जुआ बहुत भारी रखा था लोगों के ऊपर। जुआ
उसका अर्थ क्या है? कर, टैक्स, चुंगी, जो भी आप बोलते हो उसको। इसने कहा कि मैं और भारी करूंगा। और जो जुआ रखा था, मेरा बाप तुमको कोड़ों से ताड़ना करता था, मैं तुमको बिछो से करूंगा। उसका अर्थ ये जो दूसरे लोगों ने, जवान लोगों ने जो सलाह दी थी, ये थी कि और तो हार्श बन जाए इनके साथ, कंट्रोल कर इनको। और जो बूढ़े लोग थे उन्होंने कहा उनसे मधुर बातें कर, उनका जुआ हल्का कर, उनकी अधीनता में रहे, वो तेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगे। परंतु अनफॉर्चुनेटली रहोबोम ने क्या किया? बूढ़े लोगों की सलाह बाजू कर दी। थोड़ी देर के बाद सलाह के बारे में और गहराई में जाकर देखेंगे। और जो जवान और नए लोग थे उनकी सलाह उसने मान ली। तो उसने कहा अभी जुआ जो है और भारी हो जाएगा। पहले कोड़ों से मार मिलता था, अब किससे मिलेगा? बिछवा के काटेंगे तुमको। और जब इस्राएल लोगों ने ये सुना तो इस्राएल रीति से ये कहकर लोग चले गए कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश? अब हे दाऊद, अपने ही घराने की चिंता कर, हमारा इशै के पुत्र में कोई भाग नहीं, मतलब दाऊद में। मतलब यहीं पर जो राज्य था उसके दो भाग हो गए। अब समझ रहे मेरी बात को? लोग बोलेंगे हमारा तुम्हारा क्या लेना देना है, जुआ तू भारी कर रहा है, तू बिच्छुओं से हमें मारेगा, तेरा हमारा क्या संबंध ही क्या है, क्या अंश है हमारा तेरे राज्य में? हम जा रहे हैं अपने, तू अपना देख ले, तू अपना संभाल। तो अभी थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ी जो सलाह दी गई थी वो सलाह के बारे में अभी हम देखेंगे। 6वां पॉइंट है, हमेशा याद रखिए, आपको जो कोई व्यक्ति एडवाइस देता है, जो कोई आपको राय देता है या सलाह देता है या उपदेश करता है, जो भी कहो, इट शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का अर्थ क्या है? वास्तववादी। वास्तववादी या यथार्थवादी। वास्तववादी और यथार्थवादी को क्या कहेंगे? इट शुड बी रियलिस्टिक। जो भी आपको सलाह मिलता है ये आपको देखना चाहिए कि रियलिस्टिक है कि नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आपको दिया जाता है सलाह, वो वर्केबल है कि नहीं। वर्केबल का अर्थ क्या है? व्यवहारक्षम या काम चलाऊ है कि नहीं। क्या? व्यवहारक्षम। व्यवहार्य कहेंगे तो भी चलेगा, व्यवहार्य या काम चलाऊ। काम चलेगा कि नहीं, काम चलाऊ है कि नहीं, ये आपको देखना है। इट शुड बी रियलिस्टिक एंड इट शुड बी वर्केबल। वास्तववादी भी होना चाहिए और उससे काम भी चलना चाहिए। ओके, व्यवहारिक भी होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सलाह, ये बात आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सलाह आपको दिया जाता है, इट शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विथ बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। आमीन। बाइबल के सिद्धांत के अनुसार, या बाइबल के क्या, बाइबल के सिद्धांतों के, बाइबल है ये इधर पहला शब्द, बाइबल के सिद्धांत के अनुसार जो भी सलाह है बाइबल के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए, या बाइबल के विचारों से सुसंगत होना चाहिए। आमीन। जो भी सलाह कोई भी व्यक्ति आपको दे, जहां तक हो सके अविश्वासी के पास जाके सलाह मत लेना। आमीन। परंतु जो सलाह आप लोगे बाइबल के विचारों से सुसंगत होना चाहिए, इस बात को आप याद रखें। आमीन। बाइबल के नियमों के अनुसार है कि नहीं,
परमेश्वर के वचन से सुसंगत है कि नहीं, बाइबल में जो चीजें या तत्व या सिद्धांत या प्रिंसिपल दिए गए उससे मेल खाता है कि नहीं, उससे सुसंगत है कि नहीं। अगर कोई सलाह जो आपको दी जाती है और अगर वो बाइबल के विचारों से विरोध में है तो आपको उसे कभी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा आमीन बोलो ना। ओके, चौथी महत्वपूर्ण बात है, डिटरमाइन इफ द रिजल्ट्स फॉलोइंग द एडवाइस will be fair, they will make improvement and they will give positive solution or direction. इस बात को आप तय करो। किस बात को तय करो? कि जब आप वो सलाह फॉलो करोगे, जब आप वो सलाह फॉलो करोगे तो ये निर्धारित करो कि इस सलाह को मानने से जो नतीजा निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, सलाह के बाद जो नतीजा या जो आपको मिलेगा, परिणाम मिलेगा, वो उचित, अच्छा और संतोषजनक होना चाहिए। आमीन। उचित, अच्छा और संतोषजनक। अब यहां पर परिणाम उचित, अच्छा, संतोषजनक निकला क्या? लोग छोड़ के चले गए, अच्छा परिणाम हुआ ना, आपको संतोष लग रहा है ना, आप कुछ बोल नहीं रहे। अरे किंगडम डिवाइड हो गया, परिणाम अच्छा हुआ क्या? संतोषजनक हुआ, उचित हुआ, कुछ पॉजिटिव निकला? सब निगेटिव ही निकला उसमें से। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो नतीजा निकलेगा वो अच्छा निकलना चाहिए, अनुकूल निकलना चाहिए आपको। आप समझ रहे मेरी बात को? और वो आपको सुधारना, उन्नति की और तरक्की, क्या सुधारना, उन्नति या तरक्की की ओर लेके जाना चाहिए। यहां तरक्की हुई कि अधोगति हुई? पीछे हट गया ना, आधा आधा दो हो गए। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, सकारात्मक दिशा की ओर लेना चाहिए, पॉजिटिव जिसको कहते हैं, सकारात्मक दिशा की ओर ले जाना चाहिए। जो उसके विरोध में है, ओके, सकारात्मक उपाय लाना चाहिए, उसमें से नतीजा ऐसा निकलेगा जो सकारात्मक रहेगा। उन लोगों से सलाह लो जो लोग अनुभवी है। सलाह लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ, करेक्ट, सलाह लेनी। आप इतना तो आपको मंजूर है कि बाइबल में लिखा है कि सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जब सलाह मसलत, इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसिलर्स देयर इज सेफ्टी, जब सलाह मसलत देने वाले लोग बहुत रहते उसमें सुरक्षितता रहते, तो हमेशा सलाह मसलत ले लो। पर जब आप सलाह मसलत लोगे तो उन लोगों से लो जो क्या है, अनुभवी और बुद्धिमान। अनुभवी है और एकदम बेवकूफ है तो सलाह लेंगे क्या? अनुभवी और बुद्धिमान, वही मैं देख रहा था, आप बरोबर शब्द बोल रहे। अनुभवी और बुद्धिमान, केवल अनुभवी लोगों के ने एकदम बहुत बूढ़ा आदमी हो गया, हाथ में काठी आ गई, कुछ समझता नहीं अभी अनुभवी उसे, ना ना ना, बुद्धिमान भी हो, सही है कि नहीं? बुद्धिमान होना चाहिए हो, ओके, अनुभवी और यस, करेक्ट। तो सारी बातों का निष्कर्ष ये है, एडवाइस इज हेल्पफुल ओनली इफ इट इज कंसिस्टेंट विद गॉड स्टैंडर्ड्स। सलाह तभी फायदेमंद होगा, सलाह तभी लाभदायक होगा, सलाह तभी उपयोगी होगा जब वो बाइबल के नियमों से सुसंगत है। आमीन। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए। कोई भी अगर आपको किसी भी चीज के बारे में सलाह देने आया तो देखो बाइबल के अनुसार है कि नहीं। आमीन। कोई प्रचार भी करेगा तो भी आपको जाके घर में देखना चाहिए बाइबल से सुसंगत है कि नहीं। बाइबल में बिरियन क्रिश्चियंस को नोबल कहा गया है। क्यों? जो लोग प्रचार करते थे वो घर में जाके
पढ़ते थे कि जो उन्होंने प्रचार किया है वो बाइबल के अनुसार है कि नहीं। तो ये एक अच्छी आदत है, अगर हम भी ये इसको फॉलो करेंगे तो जीवन में आपको जरूर फायदा मिलेगा। आमीन। अभी ये इसका नतीजा क्या हो गया? अभी 6वें पॉइंट पे, अभी हम 7वें पॉइंट पे आ रहे हैं। ABC ये पॉइंट नहीं है, जरा ध्यान रखें, सब हेडिंग्स है वो। अभी 7वें पॉइंट पे मैं आया हूं। सातवां पॉइंट, ओके। 2 सलाह दी, बूढ़े लोगों ने सलाह दी, उनकी बात मान, उनके अधीनता में रहे, मधुर बातें कर, वो लोग जिंदगी भर सुनेंगे तेरी। और जवान लोगों ने सलाह दी क्या? और हार्श, कड़क बन जा तू। मेरा बाप कोड़ों से मारता था, मैं बिच्छुओं से मारूंगा तुमको, जुआ और कठिन करूंगा। क्या हो गया? नतीजा और परिणाम क्या हो गया? नतीजा ये हो गया, अभी उसका नतीजा मैं आपको बता दूं। इस्राएल में कितने गोत्र है? वेरी गुड, 12 है। 12 में से 10 चले गए और 2 रहोबोम के साथ बचे। अच्छा नतीजा निकला ना? हाँ, कितना खतरनाक नतीजा है। 80% तो चले गए लोग, मतलब जितना राज्य था सब चले गया। एक सलाह के कारण, एक सलाह के कारण 10 गोत्र के लोग चले गए। बोले तेरा हमारा क्या अंश है दाऊद के साथ, तू अपना देख ले, हमारा तेरा क्या लेना देना है। वो चले गए, उन्होंने यरोबोम को राजा बनाया और शकेम राजधानी की, उसको इस्राएल कहा जाता है। और जो रहोबोम के साथ बचे, केवल 2 ही गोत्र के बचे। कौन थे वो? यहूदा और बेन्यामीन। और जो ऑलरेडी सेटल थे यरूशलेम में, वो तो छोड़ के जा नहीं सकते, थोड़े बहुत इस्राएली वहां रह गए। वो तो 10 गोत्र चले गए, 2 रह गए। सलाह अनुकूल नहीं था, फायदेमंद नहीं था, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो क्या सीखते हैं? जब आप किसी से किसी भी चीज में सलाह लेते हैं तो इस बात को याद रखें कि वो आपको क्या करना है। यू हैव टू इवैल्यूएट दैट, उसका मूल्यांकन करना आपको आना चाहिए। आमीन। हमेशा मूल्यांकन करें। किसी ने कुछ बोला तो जाके सीधा वही जाके चीज मत करो। ओके, ठीक है। अभी आगे के पॉइंट पे हम चलते, 8वें पॉइंट पे। पहले राजाओं की किताब 12वां अध्याय, 1 से लेकर वचन है, सब पढ़ेंगे नहीं। पहले राजाओं की किताब 12वां अध्याय 1 से आगे है सब ये वचन। ओके, वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं। जो ये निर्णय था उसी के बारे में है। तो रहोबोम ने निर्णय लिया। ये क्यों लिया, उसको थोड़ा हम गहराई में जाकर देखेंगे। अब उसके पास चॉइस था, लोग बोल रहे थे कुछ कम कर, बहुत कठिन है, परंतु इसने उनकी बात नहीं मानी। रहोबोम ने जो अपने और खुद के लिए और अपने परिवार के लिए जो फायदे का था, जो लाभदायक था, वही निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया? खुद के लिए जो फायदे का था वो निर्णय रहोबोम ने लिया। अभी देखिए, सारी प्रजा थी उसके सामने, और रहोबोम कौन था? राजा था, उनका लीडर था, बरोबर है कि नहीं? प्रजा कौन है इधर, रहोबोम की इस्राएल के लोग? नक्की ना, इस्राएल के लोग ही प्रजा है ना। लीडर कौन है, राजा कौन है? रहोबोम, करेक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर, गुड लीडर्स पुट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोअर्स अबव देयर ओन। अपने जो अनुयायी है, अपनी जो प्रजा है, अपने जो
अनुयायी है उनका जो हित है अपने हित से पहले रखता है वो। अब समझ रहे मेरे? प्रजा के लिए, अनुयायियों के लिए जो कल्याण की बातें हैं वो क्या करता है? पहले अपने नहीं देखता है, पहला किसका देखता है? प्रजा की, अनुयायी लोगों की। He put their interest first and then our own interest. पहले उनके कल्याण की बातें, उनके फायदे की बातें, उनकी सब चीजें पहले रखता है और बाद में अपने खुद की देखते हैं। गुड लीडर्स, नॉट ऑल लीडर्स, ओके। मैंने क्या बोला आप समझ रहे हैं ना? गुड लीडर का अर्थ है अच्छा जो लीडर है, नेता है, वो पहले किसकी भलाई देखेगा? प्रजा के लोग, अपने जो लोग हैं उन, थोड़ा खुशी से आमीन बोलो ना जरा, आमीन। ओके, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सब हेडिंग दे रहा हूं मैं, कि ये जो ऐसा आप अपने फायदे का जो निर्णय आप लेते हैं, कभी कभी वो आपके ऊपर उलट सकता है। उलट समझते हैं ना आप? उल्टी नहीं, हाँ, बैकफायर, करेक्ट, यस। क्या होता है? जो निर्णय आप अपने फायदे के लिए लोगों पर, आपके ऊपर वो एक फंदा बन जाएगा, वो उल्टा आपके ऊपर क्या हो जाएगा? उसका पड़ सकता है, अधिक नुकसान हो सकता है उसमें आपका। यहां पर नुकसान हुआ कि नहीं? क्या नुकसान हुआ? बंटवारा का 50-50 हुआ गया? नहीं, 80% चले गए, 20% रह गया, मतलब जितना था चले गया ऑलमोस्ट। तो क्या हो सकता है? आपके ऊपर उलट सकता है। वही मैं कह रहा हूं, आपका नुकसान भी तो इसमें हो सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, सब हेडिंग है वो, he chose to grab power and control. आप समझ रहे? ओके, पावर एंड कंट्रोल। पावर का अर्थ क्या है? सत्ता और अधिकार, ओके। और दूसरी बात क्या है? कंट्रोल को क्या बोलते हैं? आप जानते हैं कि नहीं? नियंत्रण करना। हाँ, ऐसा लगता है कोई जानता ही नहीं इधर कंट्रोल करना क्या होता है। कोई बात नहीं, ओके। रहोबोम ऐसा उसे झपट कर, लपकते हैं ना, बोलते हैं लोग, ऐसा झपट कर उसने पकड़ लिया। लोगों को बोला कि नहीं मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतना उसने जो किया, इतना करने की, लपकने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये रॉन्ग किया उसने, ओके। जो नियंत्रण झपट कर उसने लिया, जरूरी नहीं था। उसको सहनशील, सहनशील समझते हैं क्या आप? कम से कम सुना तो होगा। सहनशील, धैर्यवान, ओके, सहनशील, धैर्यवान और जल्दी ना करने वाला बनना चाहिए था। 3 दिन में कितनी जल्दी की उसने? थोड़ा टाइम देता था ज्यादा तो कुछ नुकसान होता था क्या? सीधा पकड़, लोगों को लपक के झपट कर उसे नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग। थोड़ा अगर वो क्या करता था, सहनशील, धैर्यवान, जल्दी न करने वाला बनता था, तो चित्र कुछ अलग हो जाता था। अभी डी, सब हेडिंग डी के ऊपर मैं आ रहा हूं। तो देखिए, लोगों के साथ हमेशा दयालुता, अनुकंपा, जो भी आपको अच्छा लगेगा, या रियायत के साथ व्यवहार करना
चाहिए। कोई एमेन नहीं बोल रहा है? आपको मंजूर नहीं है ऐसा लगता है? लोगों के साथ दयालुता से व्यवहार करना चाहिए कि नहीं? हाँ, मेरे बाप ने तुमको फटके मारता था, अभी मैं बिच्छू छोड़ता हूं, ये ठीक है क्या? लोगों के साथ दयालुता, अनुकंपा और रियायत के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये उसने क्या किया? वहां पर बहुत बड़ी गलती की। उसने बूढ़े लोगों की सलाह लेनी चाहिए थे, वो सलाह उसने नहीं ली। उसने जो बूढ़े लोगों की जो सलाह थी, आपको ऐसा नहीं लगता ही शुड हैव गिवन एक्स्ट्रा कंसीडरेशन? हाँ, ये बूढ़े लोग हैं, ये अनुभवी लोग हैं, थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए था कि नहीं बूढ़े लोगों की सलाह के ऊपर? हाँ, तो क्या करना चाहिए? उसने ज्यादा विचार और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा महत्व नहीं दिया उसने। किस चीज के लिए? जो सलाह बुजुर्ग लोगों ने दी थी, वो थोड़ा ज्यादा महत्व देता था ना, तो जिंदगी में बहुत कुछ बन सकता था वो। ओके, उसने क्या किया? ज्यादा महत्व नहीं दिया बुजुर्ग लोग जो कहते थे, क्योंकि बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग परिस्थिति को अधिक अच्छा जानते थे। ये सही है कि नहीं? इसके लिए आत्मिक होने की जरूरत नहीं है। ओके, कहीं पर भी आप देखो कि जिन्होंने ज्यादा बरसातें देखी है, बराबर है ना, जिन्होंने ज्यादा पावसाले देखे हैं, ओके, उनको थोड़ा अनुभव ज्यादा रहता है। उनकी बात कभी कभी आपको थोड़ी ज्यादा सोच विचार देना चाहिए कि नहीं नहीं ये बोल रहे तो थोड़ा रुक जाओ। एक्स्ट्रा कंसिडरेशन उसको बोलते हैं। क्या करना चाहिए? वैसा ध्यान, विचार या महत्व उसको देना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट एफ। ये सलाह में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई बता सकता है मुझे? अच्छा चलो कोई बात। बूढ़े लोगों से सलाह ली, जवान लोगों से सलाह ली और परमेश्वर को छोड़ दिया। अच्छा है ना? हाँ, और परमेश्वर को खुद जाके पूछना चाहिए कि नहीं? कोई भी चीज होती है जीवन में तो सबकी सलाह लो, पर आपको खुद को तो परमेश्वर को पूछना ही पूछना है। उसके बिना निर्णय कैसा ले सकते? ये उधर ऐसा कोई बाइबल में वचन नहीं है कि उसने जाके खुद परमेश्वर से पूछा कि मैं क्या करूं। ओके, एक्चुअली वो प्रार्थना करके परमेश्वर से क्या पूछ सकता था? गॉड गिव मी विजडम। विजडम का अर्थ क्या है? और क्या मांगता था वो? गॉड गिव मी डिसर्नमेंट। करेक्ट? डिसर्नमेंट का अर्थ क्या है? विवेक। बाइबल में तो कहा है अगर कोई भी व्यक्ति मांगे बिना दोष लगाए परमेश्वर देता है। थोड़ा आमीन तो बोलो। देता है ना परमेश्वर बिना दोष लगाए। तो जब दोष नहीं लगने वाला तो मांगने में क्या जाता है फिर परमेश्वर से? आमीन। पर इसने परमेश्वर से सलाह मांगी नहीं, बाकी सब लोगों से सलाह ली। ये बहुत बड़ा फॉल्ट होगा इधर। इसको हमेशा क्या करना चाहिए? ये केवल सीखने के लिए है क्या? अपने जीवन में भी ये चीजें लागू करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। आप जीवन के हर मोड़ पे आपको कहीं ना कहीं खतरा, डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे, परिस्थितियां अत्यंत खतरनाक भी आ सकती है। उस समय आपको अन्य लोगों के साथ परमेश्वर से पहले पूछताछ करनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। थोड़ा मैं सब हेडिंग में ही जा रहा हूं, एफ तक आया हूं मैं अभी। उसने ऐसा क्यों बोला होगा कि मेरा बाप तुमको कोड़ों से मारता था, फटकों से मारता था, अभी मैं बिच्छू छोड़ूंगा और बाहरी करूंगा? क्या लगता है? He got an unbalanced picture of leadership and that is obviously from his father. अभी इसको हिंदी में हम कैसा कहेंगे?
असंतुलित। ओके, अनबैलेंस का अर्थ क्या है? असंतुलित या अपूर्ण। ओके, या फिर अव्यवस्थित, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। असंतुलित, अपूर्ण, अव्यवस्थित। पिक्चर का अर्थ क्या है? चित्र कहूं क्या? चलेगा चित्र? ही गॉट एन अनबैलेंस पिक्चर ऑफ लीडरशिप ऑब्वियसली फ्रॉम हिज फादर। तो नेतृत्व के बारे में, नेतृत्व के बारे में उसको एक असंतुलित शिक्षा मिल गई। ओके, पिक्चर से अच्छा शिक्षा है, नहीं तो लोग पिक्चर बोले तो और ही कुछ सोचेंगे। हाँ, शिक्षा उसको मिली। अनबैलेंस पिक्चर किससे मिली होगी? ऑब्वियसली उसके बाप से। इसीलिए तो सुलेमान ने इतना कड़क किया है, तो मैं और भी कड़क करूंगा मेरे बाप से भी। क्या है मेरी, क्या छिंगुलियां इसी को बोलते हैं ना? हाँ, छोटियां भी यही सबसे छोटी है ना? और कौन सी है तुम्हारी उंगली फिर? यही तो सबसे छोटी, वही तो दिखा रहा हूं मैं आपको, कि मेरे बाप के कमर से भी ज्यादा बड़ी है। करेक्ट। ये सीखा कहां से? दिस इज टोटली अनबैलेंस, असंतुलित पिक्चर है। शायद अपने बाप से उसने। और आगे का पॉइंट ये है कि रहोबोम ने जो उसके सामने नेतृत्व रखा था, उसमें केवल उसने कठिनाई देखी। पॉजिटिव विचार करके इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा ऐसा सोचना चाहिए। उसने क्या किया? कठिनाई, नेतृत्व में कठिनाई देखी। उसने मौका, अवसर, जो मौका मिला था उसमें क्या है? एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा सुयोग अभी कह सकते, मतलब एक अच्छा आपको चांस मिला है। ये उसने नहीं सोचा, कठिनाई देख रहा था। हम लोगों को क्या सिखाते? थोड़ा इधर देखो मेरे। इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एट योर डोर, बिल्ड द डोर। करेक्ट नहीं? सब जगह आजकल यही सिखाया जाता है ना, जो कंपनियां वगैरह। इफ अपॉर्चुनिटी, अगर तुम्हारे दरवाजे पे कौन नहीं खटखटाता? अपॉर्चुनिटी को क्या कहेंगे? मौका, अवसर। जब अगर मौका, अवसर आपके दरवाजे पे खटखटाता नहीं है, आप दरवाजा बांध दो एक नया, उधर तो आके खटखटाए। मतलब जो मौका मिला है, जो सुयोग मिला है, उसमें कुछ अच्छी चीज देखना सीखो। रहोबोम को क्या लगा? इनको मैं और दबाता हूं, इनको मैं और तकलीफ देता हूं, तभी ये मेरे अंडर रहेंगे, नहीं तो ये भाग जाएंगे। कठिनाई या निगेटिव चीजें क्यों देखते हो? थोड़ा एमन बोलो ना। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं आप? और डू यू एग्री विथ मी और नो? इतना बड़ा राजा का मौका मिला है, क्या कुछ नहीं कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है, पर ये क्या देख रहा है? ये लोग भाग जाएंगे, ये लोग सुनेंगे नहीं, जो भी है। तो जब भी आपको मौका मिलता है, क्या करो? हमेशा ऐसा बोलो, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथनeth मी। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा कहो आप। ये होगा नहीं, ये वो देगा, ये तकलीफ देगा, ये भाग जाएगा, ये निगेटिव, नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। आमेन। अभी एक लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, उसके बाद हम सब हेडिंग बंद करेंगे। सुलेमान का राज्य उसने नजदीक से देखा था। सुलेमान कैसा राज्य चला रहा है, कैसा कर रहा है। ओके, परंतु सुलेमान के राज्य के, या सुलेमान का जो राज्य है, सुलेमान का जो राज्य चलाने का तरीका है, उसका अनुशासन का जो तरीका है, या उसके जिंदगी का पहलू आप बोलो। ओके,
सुलेमान के राज्य के या अनुशासन के या जिंदगी के केवल कठोर, निष्ठुर बाजू को देखा उसने या पहलू देखे। सुलेमान का जो अनुशासन, राज्य चलाने का तरीका या सुलेमान की जो जिंदगी थी, उसकी एक ही साइड उसने देखी, रोहबोम ने। कितना कठोर है, कितना निष्ठुर है। ओके, अब ये बात तो सच है कि सुलेमान लोगों को चाबुक से मारता था। इसने वही देखा, एक ही पहलू देखा, एक ही साइड देखी। ओके, कि वो देख के उसने प्रजा के प्रति कठोर होने का निर्णय लिया, कठोर या निष्ठुर होने का निर्णय उसने लिया। बोला ना, मेरा बाप कोड़ों से मारता था, मैं बिच्छुओं से मारूंगा, जुआ और भी ज्यादा भारी करूंगा। तो इससे हम क्या सीखते? स्पेशली जो माँ बाप लोग हैं, जरा इधर देखिए मेरी तरफ। When you discuss your responsibilities with your children, जब घर में आप बच्चों के साथ बातें करते हैं कि अरे कितना काम है, अरे ये पास्टर का काम एकदम बेकार है, कभी नहीं करना चाहिए। अब बच्चा आजू बाजू में घूम रहा है, उसने सुन लिया, बस क्या सुन लिया? पास्टर का काम बड़ा खतरनाक रहता है, बहुत लोगों की गाली सुननी पड़ती है। अभी वो छोटा बच्चा क्या लेके गया आगे जिंदगी में? आगे पास्टर का काम कठोर है, मुझे नहीं करना है। तुम घर में क्या डिस्कस करते हो, इसके ऊपर तुम्हारे बच्चे कैसा बड़ा होते हैं बात बहुत मायना रखती है। ओके ओके, एज यू डिस्कस योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ योर चिल्ड्रन, बी श्योर दैट यू टेम्पर का अर्थ आउट होने वाला टेम्पर नहीं है। टेम्पर का अर्थ मिलावट करना। क्या करना? मिश्रण करना। क्या मिश्रण करना है आपको? वर्ड्स ऑफ कंप्लेंट विथ वर्ड्स ऑफ जॉय। ये अगर सेवकाई कर रहे तो सेवकाई की जो कठिन बाजू है, क्या तकलीफ है, क्या है, पैसे नहीं है, भूखा रहना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, इधर उधर चल के जाना पड़ता है। निगेटिव बातें मत बच्चों के सामने बोलो, कुछ पॉजिटिव और कुछ आनंद की बातें बोलो। अरे मैंने प्रार्थना की तो वो आदमी के जीवन में शांति आ गई, वो आदमी चंगा हो गया, कितना अच्छा है, परमेश्वर ने मेरा। कुछ पॉजिटिव बातें बच्चों के सामने बोला करो, तब जाके आपके बच्चे सेवकाई में इंटरेस्ट लेंगे। आप उनके सामने घड़ी 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 निगेटिव बोलते रहोगे ना, वो फिर बाद में वो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। सही बोल रहा है गलत? एकदम सही, वेरी गुड, अच्छा लगा। किसी ने बोला मालूम नहीं, यू सेड इट, नो, थैंक यू। अदरवाइज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क यू डू, जो काम आप करते हैं उस काम को देखने की बच्चों की जो मनोवृत्ति है वो अप्रिय हो जाएगी या उसमें कड़वाहट पैदा हो जाएगी। और कई लोगों के जीवन में हुआ है ऐसे, बाप पास्टर है और घर की फैमिली उद्धारी नहीं हुआ। सही है या गलत? गलत। इधर ही बैठे हैं लोग ऐसे, बाप है पास्टर और फैमिली का उद्धार ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा फिर? तुमने कौन सा बड़ा तीर मारा और क्या कमाया तुमने? सही बोल रहे हो गलत? तो बच्चों के सामने आप कैसा बर्ताव करते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं कि निगेटिव बोलते हैं? उनके सामने हमेशा डार्क साइड आप दिखाते जाएंगे तो बच्चे वैसे बनेंगे। तो मैं कहूंगा बच्चों का दोष नहीं, क्योंकि जो हम बोते हैं वो हम भर भर के काटते हैं। क्या एक आम का बीज लगाए तो एक आम आएगा क्या? भर भर के बोलो ना। और बेकार चीजें बोई तो बेकार चीजें भर भर के काटेंगे, फिर अच्छी बोएंगे तो बहुत काटेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस बात को भी आप याद रखें।
रहोबोम जो है, जैसा मैंने कहा आपको कि ही ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग, उसका सब कुछ चला गया। बारह में से 10 चले गए गोत्र, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं लगभग सब कुछ चला गया उसका। अब समझ रहे इस बात को? तो क्यों गए ये सब? पॉइंट नंबर 1, लालच, लोभ, और दूसरी बात है पावर या नियंत्रण। मैंने अभी ये पॉइंट आपको बोला था, फिर से एक बार आप देखो जरा। उसको नियंत्रण, पावर चाहिए थी, और ग्रीड, लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा है, बरोबर ना? लोग बोल रहे कुछ हल्का कर, वो बोलता है नहीं। ही प्रेस टू हार्ड। टू हार्ड का अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा उसने जोर लगाया। जब बहुत ज्यादा जोर लगाते क्या हो जाता है? टूट जाता है। हुआ कि नहीं ऐसा? अभी आप मुझे बताइए आगे का पॉइंट, ये टैक्स बेक्स बढ़ाने की बात, ये लोभ नहीं तो आप मेरे से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? लोभ नहीं तो क्या है? ही हैड इनहेरिटेड द रिचेस्ट किंगडम फ्रॉम हिज फादर। सुलेमान को पैसे की कमी थी क्या? इतना तो रखिए है ना। अब जो सुलेमान का था सब रहोबोम का हो गया। अभी रहोबोम को कुछ पैसे की कमी है क्या? सोना चांदी की कुछ कमी है क्या? फिर ये करने की क्या जरूरत है? टैक्स बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? तो टैक्स बढ़ाया क्यों? उसके पीछे लोभ और लालच है। और आप अच्छी रीति से जानते हैं लोभ और लालच का नतीजा क्या होता है, करेक्ट? और दूसरी बात है कि मैं वो तो सुलेमान का मतलब सबसे अमीर राज्य उसके पास था, इसलिए उसको लोभी बनने की जरूरत नहीं, और उसको नियंत्रण करने की जरूरत थी क्या? वो खुद ही तो राजा था, राजा के पास वो सब अधिकार होते ही होते, तो और भी उसको नियंत्रण करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज द किंग। ही डिड नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा पावर। इस बात को आप याद रखिए, उसको और कोई चीज मतलब और कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही तो राजा था। और उसके जो डिमांड्स थे, उसके डिमांड्स बिल्कुल भी आत्मिक नहीं थे। उसके जो उन्होंने जो लोगों को से मांग की, उसमें से एक भी क्या थी? आत्मिक नहीं थी। उसके पीछे विवेक नहीं था। ओके, तो लोगों के ऊपर अत्याचार जुल्म करने का मतलब ही नहीं था। पैसा तो पैसा था उसके पास, सुलेमान का कंट्रोल, राजा था, तो फिर ये जुल्म और अत्याचार करने की जरूरत ही क्या थी? यही तो बात है, डिसर्नमेंट नहीं था, केवल सेल्फिशनेस, स्वार्थीपना बोलते हैं ना। कुछ समझ रहे हैं स्वार्थीपना आपको कहां लेके जाता है? यू नो वेयर सेल्फिशनेस कैन टेक यू इज अ गुड एग्जांपल। स्वार्थीपना आपको कहां? ऑलवेज रिमेंबर, दोज हु इंसिस्ट ऑन हैविंग एवरीथिंग दे एंड अप विथ लिटिल और नथिंग एट ऑल। जिनको सब कुछ चाहिए होता है, अंत में उनको थोड़ा मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, थोड़ा मिलता है या उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इन सारी बातों का सारांश और निष्कर्ष यह है कि रहोबोम के मूर्खता के कारण
राज्य उसके हाथ से चला गया। इसको हम क्या बोलेंगे? मूर्खता, फुलिशनेस, फुलिशनेस। ओके, उसका अविवेकपूर्ण जो निर्णय है, अविवेकपूर्ण निर्णय उसको कमजोर बनाता है। 12 में से 10 गोत्र चले गए, कमजोर हो ही गए ना। ओके, रादर देन स्ट्रॉन्गर, कमजोर हो गया और ये बलवान बना नहीं, लोग छोड़ के चले गए, 80% राज्य गया, उसके पास कुछ बचा नहीं। ओके, सातवां पॉइंट था ना ये मेरा। हाँ, अभी 8वां पॉइंट पे आए ना? नहीं, 8 लिखा है इधर में, 9वां पॉइंट रहेगा। अभी थोड़ा फटाफट करेंगे हम जरा। नौवां पॉइंट अभी हम देखेंगे। ट्वेल्व 1, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 12 एंड वर्स 1। परंतु जब रहोबोम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। जब उसका राज्य स्थिर हो गया तो उसने परमेश्वर को छोड़ दिया और सारे इस्राएल ने, यहां जो इस्राएल लिखा हुआ है दैट रिफर्स टू जूडा। ओके, तो सारे लोग जो उसके अंदर थे, और इस्राएल जो कहा गया है यरूशलेम में रहने वाले लोग थे, वो उन लोगों ने जब स्थिरता आ गई राज्य में तो उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? पहले तो ये सब गड़बड़ चल रही थी, 80% लोग चले गए, कुछ बचे वो। अभी जाके राज्य को क्या हो गया? स्थिरता आ गई। मैं कैसे स्थिरता आ गई वो भी आपको बताता हूं। परंतु अभी ऐसा हो गया कि उसके राज्य को स्थिरता आ गई। तो कैसे आ गई वो हम देखते हैं। अभी इसमें भी कुछ पॉइंट है, अभी मैं ए लिखता हूं। सबसे पहली बात है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ हिज थ्रोन रहोबोम मेड अटेम्प्ट टू ओबे गॉड। परमेश्वर की आज्ञा पालन उसने क्या की? 3 साल है, जिंदगी भर नहीं है। कितने? पहले 3 साल परमेश्वर की आज्ञा पालन करने की उसने कोशिश की। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करोगे तो क्या हो जाएगा? बर्बाद, बराबर? आशीष। तो वही मैं आपसे बोल नहीं रही, इसलिए मैं बोला उल्टा बोलता हूं तो फिर आप सीधा बोलेगी। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि आ गई, प्रगति हो गई। जब भी आप परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर के मार्ग का अवलंबन करोगे, आपके जीवन में भी समृद्धि, तरक्की, बढ़ोतरी आनी ही है। हालेलुया। तो कोई नई बात नहीं हुई, वही हुआ रहोबोम के जीवन में। बट एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी एंड पावर, ओके, पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, ये 3 साल मैं आपको बाद में थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा कि ये कैसे उसने परमेश्वर को ढूंढा, थोड़ा बाद में बताता हूं। लोकप्रियता, पावर, पावर को क्या कहेंगे? सामर्थ्य। यस, ये लोकप्रियता और सामर्थ्य के चरम बिंदु पर था।
चरम बिंदु मालूम है ना आपको? अब ये देखिए, ये ऐसा है तो ये चरम बिंदु है ना, फिर कौन सा चरम बिंदु है? हाँ बराबर, बराबर समझना, मैं जहाँ उल्टा बोलता हूँ उसका अर्थ आपको उल्टा बोल। ओके, ये चरम बिंदु है। जब उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी पावर चरम बिंदु पर था, यहोवा को छोड़ दिया। और इसका परिणाम यह हुआ, ओके, इसका परिणाम क्या हो गया? गॉड अलाउड इजिप्ट, इजिप्ट का अर्थ क्या है? बाजू का राष्ट्र था। मिस्र बोलो, हाँ बरोबर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, शीर्षक बरोबर है आपने जिसने भी कहा, करेक्ट। जो राष्ट्र था, मिस्र राष्ट्र, इजिप्ट, उसने क्या किया? दे इन्वेडेड जुड़ा, मतलब आक्रमण किया और यहूदा को मतलब हराया, उसने रहोबोम को हराया। और ये पहले राजाओं की किताब 14वां अध्याय 25 से 28 है। 14वां अध्याय 25 से 28, फर्स्ट किंग्स। परमेश्वर को छोड़ दिया, बाजू में जो राज्य था, बाजू में जो राष्ट्र था, इजिप्ट उसका नाम था, इजिप्ट के राजा ने इसके ऊपर चढ़ाई की और इनको हरा दिया। ओके, अब ये कैसे हो सकता है? सवाल यही आपके मन में आएगा, करेक्ट। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? आप बोलेंगे जो हुआ सो हुआ, उसके साथ हुआ, हमारा क्या है? हम तो रोज प्रार्थना करते, बरोबर ना मानस? हाँ, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, हमें क्या लेना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उससे आपके जीवन से बहुत ताल्लुक रखती है ये बात, बहुत ज़्यादा संबंध रखती है। कैसे वो अभी हम देखेंगे। ओके, it is more difficult to be a believer in good times than in bad times. मुझे लगा था आप आमीन बोलोगे। ये देखो, अच्छे समय और बुरे समय, आप समझते हैं कि नहीं? अब इधर लिखता हूं खुशी आपकी भाषा में, हाँ, कभी खुशी और कभी गम। ओके, यहां विश्वासी बन के रहना और यहां विश्वासी बन के रहना, सब कुछ अच्छा है, खुशी है, एकदम सब काम अच्छे चल रहे। यहां विश्वासी बन के रहना इसकी तुलना में ज्यादा कठिन है। अरे आप आमीन भी नहीं बोल रहे। आप बोलेंगे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मत करो। इट इज मोर डिफिकल्ट टू बी अ बिलीवर इन गुड टाइम्स देन इन बैड टाइम्स। जब बुरे दिन आते हैं ना, तो कभी चर्च में आने वाले लोग भी उपवास करते, सही है कि नहीं? तो वही तो मैं कह रहा हूं, यही है, अलग तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। जब दिन अच्छे रहेंगे, यहोवा को याद करना। थोड़ा आमीन बोलो ना। दिन अच्छे आ गए, रहोबोम भूल गया। ये गलती आपके जीवन में नहीं हुई, होनी चाहिए। यही मैं आपको बता रहा। आप बोलेंगे हमारे से इसका लेना देना बहुत है। आमीन। बाइबल में लिखा है 15वें अध्याय 4 में, ये जो चीजें हैं रोमियो की पत्री में, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के लिए लिखी गई है, जो उनके जीवन में हुई है, कि इसके द्वारा आपको एक एनकरेजमेंट ऑफ स्क्रिप्चर, यू शुड हैव होप, आशा आपको मिल जाए इसके लिए। आमीन। टफ टाइम्स जो है ना, टफ टाइम्स को क्या कहेंगे? कठिन समय। कठिन समय आपको परमेश्वर के नजदीक लाता है। ऐसा लगता है सिर्फ मुझे ही लाता है, आपको नहीं लाता है, ऐसा लगता है। जब कठिन समय आता है तो परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं कि नहीं? हाँ, कोरोना के टाइम पे जब हमारा ऑनलाइन हाउस ग्रुप सभा चलती थी, 200-250 लोग होते, अभी 20 भी नहीं आते,
कि डर था ना कहीं लग गया कोरोना मर गए तो क्या कर रहे हो। एक बात बता रहा हूं, अभी वो दिन निकल गए, लोग आराम से रहने लगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दिन आ जाए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर इस बात को याद रखो, कठिन समय हमें परमेश्वर के नजदीक लाता है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। और जो इजी टाइम है, इजी टाइम क्या करता है? इजी टाइम का अर्थ क्या है? आसान दिन रहेंगे वो क्या है? आसान दिन क्या करेंगे आपको? बोलो ना। दे विल मेक यू सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट। क्या है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? स्वतंत्र। और आत्मसंतुष्ट। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब आसान दिन रहेगा ऐसा लगता है कि नहीं, अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, जब डॉक्टर बोल देंगे अरे ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर हाथ ऊपर कर देंगे, तो जिंदगी गई, प्रभु के पास आए नहीं, तभी लोग प्रभु के पास आते। इतना जोर से जमीन पे गिर के कैसे भी रो रो के पर ढूंढेंगे परमेश्वर को। सही है गलत? तो यही बात मैं कह रहा हूं आपसे कि देखो, जब इजी टाइम्स रहेंगे हम सेल्फ सेटिस्फाइड और स्वतंत्र आत्मनिर्भर रहेंगे, और जब आत्मसंतुष्ट होए। अभी लास्ट, ये इसी का लास्ट पॉइंट है। तो जब आसान दिन रहेंगे, आसान दिनों में हमें क्या करना चाहिए? अपने विश्वास की रखवाली करो। गार्ड योर फेथ, ओके, गार्ड योर फेथ इन easy days. अभी कुछ थोड़े पॉइंट्स इधर उधर के मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद अभी 5-10 मिनट में हम बंद करेंगे। जो इजिप्ट के लोग आ गए थे, मिस्र देश के लोग आए थे, इन्होंने रहोबोम को जीत लिया, उसका राज्य जीत लिया, जितनी संपत्ति और जो भी खजाना था सब लूट के लेके गए। उसके बाद रहोबोम ने क्या किया? उसके बदले में सब कुछ नकली बना दिया। अभी समझो ये ढाल है, ऐसा समझो ये ढाल है, किसी का दिल नहीं है, और पीछे वो एक ये है, क्या बोलते हैं, ऐसा पकड़ने का। अब ये पहले सुलेमान ने किसकी बनाई थी? वेरी गुड, सोने की। और राजा इजिप्ट का लेके चला गया, तो फिर रहोबोम ने किसकी बनाई? पीतल की, ब्रॉन्ज या कांस, जो भी बोलो, मतलब ओरिजिनल जाके उसके बदले डुप्लीकेट। डुप्लीकेट भी नहीं, डुप्लीकेट सोना भी एक बार चलेगा, ये पीतल का आ गया ना। हाँ, यस, चीप कॉपीज उसने बनाई, ठीक है। अभी देखिए, जो 3 साल का पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। रहोबोम के सामने मैंने आपको बताया ना कि रहोबोम को क्या देखना चाहिए था? मौका और अवसर को देखना चाहिए था। राजा तो बन गया था, है कि नहीं? अगर वो दाऊद और सुलेमान कुछ हद तक इन्होंने जो प्रथा, परंपरा या जो चाली रीति डाले थे वो वचन के अनुसार थे। अगर इसमें रहोबोम चलता था, ही वुड हैव बिकम अ ग्रेट किंग। सही है कि नहीं? क्योंकि ये उसके सामने तो था सब कुछ, जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया उसने, रहोबोम ने। हाँ, मेरा बाप कोड़ों से मारता था, बिच्छू छोड़ता हूं मैं तुम्हारे ऊपर, वो लिया।
और जो अच्छी चीज है वो नहीं ली। दाऊद का उदाहरण था, सुलेमान का उदाहरण था। इन्होंने जो प्रथा, परंपरा, चाली रीति, आज्ञा पालन जो उसके सामने एक उदाहरण रखा था, अच्छी चीज रहोबोम ने नहीं ली, नहीं तो ही वुड हैव बिकम, ही हैड अ चांस, उसको मौका था, एक बहुत बड़ा राजा बन सकता था, परंतु उसने वो खो दिया। आपके सामने भी तो मौके हैं और आपके सामने भी तो उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 1 पीटर 2:21, प्रभु यीशु मसीह के पदचिन्हों पर हमें चलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यीशु के पदचिन्हों पर चले और लॉस में गए, कभी नहीं हो सकता ऐसा। पर चलना है नहीं चलना ये आपका निर्णय है, करेक्ट ना? वो डिसाइड आपको करना है, करेक्ट? बड़ा होना चाहिए था, मगर बड़ा तो छोड़ दो, क्या हो गया? वो बहुत छोटा हो गया। 12 में से 10 चले गए, बाकी क्या बचा? सुलेमान के पास 12 थे, दाऊद के पास 12 थे, रहोबोम के पास 12 गोत्र थे, 10 चले गए, बहुत छोटा हो गया वो। स्ट्रांग और बड़ा बनने के बदले में वीक, कमजोर और छोटा हो गया। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? परमेश्वर खुद जिम्मेदार है। आमीन। तो इससे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, द डिसीजंस दैट यू मेक टुडे नीड्स अ सेकंड थॉट अबाउट इट, ओके? कंसिडरेशन, सेकंड कंसिडरेशन। जो निर्णय आज आप लेते हो उसमें क्या करना है? निर्णय लेके आगे जाने से पहले एक बार रुक जाओ और सोचो। कोई भी निर्णय हो सकता है सेवकाई का हो सकता है आपके घर का हो सकता है शादी का हो, या हो सकता, क्योंकि इट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, दीर्घकालीन असर होगा उसका। ये कितने बड़े बड़े असर हो गए, समझ गए ना आप? जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जो निर्णय आप ले रहे हैं, थोड़ा एक बार गिव अ सेकंड थॉट, दोबारा एक बार विचार करो, ओके? अभी एक 2-3 पॉइंट है जो छोटे हैं, 10वां पॉइंट अभी मैं आपको बताता हूं। सुलेमान की कुछ कमजोरियां जो है ना, किसकी? सुलेमान की। सुलेमान की जो अच्छी चीज है वो नहीं ली रहोबोम ने, पर सुलेमान की जो कमजोरियां थी ना, वो इसने जरूर आत्मसात कर लिया उसको। कौन सी सुलेमान की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी थी? अरे डरते क्यों, बोलो ना। चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं बोलना है तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। अन्य जातीय स्त्रियां उनसे शादी की या विवाह, ये थी कि नहीं? अन्य जातीय स्त्रियां, ओके, उसने शादी की, सुलेमान ने की। सुलेमान तो बहुत ही ज्यादा था उसमें, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता उसमें, परंतु इसने कोशिश तो किया काफी कुछ इसको उसमें। दूसरा इतिहास 11वां अध्याय और 21वां वचन। दूसरा इतिहास 11वां अध्याय 21वां वचन। बाइबल में कहा गया है कि उसकी 18 रानियां उसने ब्याह ली और 60 रखेलियों को रखा था। सुलेमान के पास बहुत कुछ था, इसलिए सुलेमान ने इतना रखा। ये भी कुछ कम नहीं, सब जाने के बाद भी इसने 18 पत्नियां की। आप समझ रहे? ये तो सिर्फ 20% है ना, इसमें और 80% जोड़ न जाने कितने हो जाएंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा इसमें भी। और ये 60 है ना, 60 रखेलियां रखी थी उसने, ठीक है? देखो, ये इतनी शादियां करना और इतनी पत्नियां करना, इतनी रखेलियां रखना, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। नए नियम में तो बिल्कुल ही नहीं है, गलती से विचार भी मत आने दो किधर।
आदम के लिए परमेश्वर ने कितनी पत्नियां बनाई थी? तो कितनी होनी चाहिए? एक इनके लिए भी एक होनी चाहिए ना। 18, 60। ओके, अभी देखिए और एक 2 पॉइंट और बस 10वां पॉइंट हो गया ना। अभी 11वां पॉइंट और 12वां पॉइंट, 2 पॉइंट के बाद। जब राज्य उसका बट गया, ओके, 10 गोत्र चले गए, 2 गोत्र इसके पास रह गए, तो इसने क्या किया? राज्य बंटने के समय रहोबोम इस्राएल के साथ युद्ध करने के लिए चला गया, ओके। परंतु परमेश्वर ने शमयाह नाम का एक नबी भेजा, और वो नबी ने उसको बोला, रहोबोम को, परमेश्वर कहता है कि ये मैंने किया है और तू अपने जो भाई लोग हैं उनके साथ लड़ाई करने को मत जा। तो रहोबोम जो लड़ाई करने के लिए जा रहा था, युद्ध करने के लिए जा रहा था, वो गया नहीं, वापिस आ गया। पर ये शुरुआत के दिनों की बात है। उसने एक अच्छा काम किया है कि परमेश्वर की बात उसने मान ली। उसका रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूं, दूसरा इतिहास 11:4। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, इसका रेफरेंस है दूसरा इतिहास 11:4। युद्ध करने के लिए जा रहा था, पूरी तैयारी, परमेश्वर ने कहा नहीं है मेरी तरफ से, लड़ाई मत कर, वापस चला गया। आमीन। कभी कभी परमेश्वर की बात भी हमें माननी चाहिए ना, हमेशा माननी चाहिए। वेरी गुड, यस, करेक्ट। अभी 13वां पॉइंट है। अच्छा, फिर एक 13वां भी देता हूं, अभी 12वां देता हूं, उसके बाद 13वां देता हूं। मरते मरते बच गए। बहुत स्विफ्ट आदमी था, भाग गया, ओके। पहला राजा 12वां अध्याय 16 से 19। पहला राजा 12वां अध्याय 16 से 19। जब इस्राएल के लोग उसके विरोध में गए तो इसने अदोराम नाम का एक आदमी था, उसको क्या किया? साथ में लेके गया और इस्राएल लोगों से बात कर रहा था। तो इस्राएल लोग इतने गुस्से में थे, तुम्हारे यहाँ को बिच्छू छोड़ता हूं, तुमको मारता हूं बोले। तो इस्राएल लोगों ने क्या किया? पत्थर मारे, पथराव किया। किसको? अदोराम को। ये तो जो बिगारी लोग काम करने वाले थे उनके ऊपर का मुख्य था, और इतना पथराव इस आदमी को था, मारा उन्होंने, पत्थर मारे, वो आदमी मर गया। उसका नाम क्या है? अदोराम। अभी मैं लिखता नहीं क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं है ज़्यादा। जब अदोराम मर गया और लोग रहोबोम को पकड़ने वाले थे, बड़ी फुर्ती से वो अपने रथ में भाग गया, बैठ गया और यरूशलेम चला गया। मतलब रहोबोम भागना भी जानता था। कभी कभी आपको ये भी जानना चाहिए, जान बची लाखों पाए ना, जान ही गई तो कहाँ का राजा, कहाँ का क्या क्या बच गया? कुछ भी नहीं। तो ये भाग गया और बड़ी जोर से भाग गया। बाइबल में कहा है स्विफ्टली ही रैन अवे। ओके, कुछ अच्छे पॉइंट भी देखो ना, है कि नहीं? 12 हो गए ना, अभी लास्ट पॉइंट। ये इधर लिखता हूं मैं, 13वां पॉइंट। अभी 2 देश हो गए, एक हो गया इस्राएल और दूसरा हो गया यहूदा। ये इस्राएल में जो है
बहुत ही जोर से मूर्ति पूजा चलने लगी। तो जो हारून के लोग थे और जो याजक थे, जो लेवीय थे, वो सभी लोग रहोबोम के पास आ गए। तो रहोबोम ने उनको आश्रय दिया। समझते हैं ना, आश्रय, पनाह दी, जो भी आप बोलो। ये अच्छे काम किया उसने, ओके, शरण स्थान दिया उनको, ओके। इसका रेफरेंस आप लिख लो, दूसरा इतिहास 11वां अध्याय 13, 16, 17। दूसरा इतिहास 11वां अध्याय 13, 16, 17। तो जो लोग वहां से निकल कर आ गए इस्राएल से, जो याजक थे, लेवी थे, जो अच्छे लोग थे, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले थे, वो किधर आ गए? इसीलिए वो 3 साल रहोबोम की गाड़ी लाइन पर थी। अभी आप समझ गए? क्योंकि इन लोगों ने उसको ठीक से मार्गदर्शन किया और उसको रास्ता दिखाया, ओके। 3 वर्ष तक ये जो याजक लेवीय लोग थे, उन्होंने राज्य स्थिर किया और राजा को दृढ़ किया। परंतु रहोबोम ने मूर्ति पूजा को बढ़ने दिया, पूरे रीति से नहीं निकाल दिया मूर्ति पूजा। जब 3 साल के बाद उसने छोड़ दिया, उसका अर्थ आप समझ जाओ। और पहले भी उसने पूरे रीति से मूर्ति पूजा नहीं दी और उसके राज्य में मूर्ति पूजा भी बढ़ते गई। आमीन। तो देखिए, बात यह है कि जब भी आप निर्णय लेते हैं किसी चीज के बारे में, तो इस बात को याद रखें कि कोई भी निर्णय क्यों ना हो, बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग आपको सलाह मसलत दे रहे, वो बुजुर्ग होंगे या जवान होंगे, उनके पास बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। और परमेश्वर का भय यही बुद्धिमानी है, इस बात को याद रखें। और जो निर्णय आप लेते, उसके दीर्घकालीन असर या परिणाम क्या होंगे, वो भी आपको देखने चाहिए। आमीन। तो रहोबोम को इतना अच्छा, इतना सुंदर मौका मिला था राज्य करने का। जैसे दाऊद, जैसे सुलेमान, वैसे रहोबोम का नाम भी बन जाता था, परंतु उसने गलत विचारों के कारण सब कुछ खो दिया। ओके, तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, केवल वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि जो आज हमने सुना है वो अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए तू हमारी सहायता कर। प्रभु जी, जो गलतियां रहोबोम ने की वो हम हमारे जीवन में ना करें, परंतु हमेशा तुझे सामने रख के, तेरे वचनों को सामने रख के प्रभु दिन प्रतिदिन, चाहे अच्छे समय हो चाहे बुरे समय हो, हम तुझे ही देखते रहे और अपनी दौड़ को पूरी करें। ऐसा होने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ।